एक मुलज़म गिरफ्तार है, हथकड़ियाँ उसकी लगी हुई हैं, हवालात से अभी बाहर निकलवाया है। इसका जुर्म यह है कि इसने अपने ही साले को गोलियाँ मारकर मौत के घाट उतार दिया। मेरे पास भी पिस्टल था, मैंने उसे मारा, वो उसको गोली लग गई। वो रिश्ते में तुम्हारा क्या लगता है? वो मेरा साला लगता था। इस मुल्ज़िम वो मुकम्मल तौर पर गुनहगार है, ये साला भलूजा है, क्योंकि इसका पहले उसके पास पिस्टल पहले से उसने रखा हुआ था और वो इरादे से उसने मारा। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आमिर बशीर और आप देख रहे हैं आमिर राना ऑफिशियल। मैं थाना फैक्ट्री एरिया के अंदर मौजूद हूं। यहाँ पे एक मुलज़म गिरफ्तार है, हथकड़ियाँ उसकी लगी हुई हैं। इस पर इल्ज़ाम और बल्कि इसका जुर्म यह है कि इसने अपने ही साले को मारकर मौत के घाट उतार दिया। उसके 5 बच्चे, 4 बेटियाँ और एक बेटा था। तकरीबन 1-1.5 माह की एफर्ट के बाद पुलिस ने उस मुलज़म को गिरफ़्तार कर लिया है। मुलज़म हमारे साथ मौजूद है, उससे जानते हैं कि उसने ये इतना होलनाक स्टेप क्यों लिया और उस शख्स को कत्ल किया जो कि इसका रिश्ते में साला लगता था। मुलज़म हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद जाहिद वल्द मोहम्मद यूसुफ। मुझे ये बताएं कि आपने कुछ दिन पहले एक शख्स को किया, कत्ल करने की क्या वजह थी? जी सर, वो उसकी बहन मेरे घर थी, ठीक है। वो कुछ घर के मामलात ख़राब थे जिसकी वजह से लड़ाई झगड़ा हुआ। वो हमारे घर रहे, हमारे साथ मार कटाई की है, ठीक है। 752 का पर्चा भी हुआ है शादरा थाना में, जिसका रिकॉर्ड अभी भी मौजूद होगा, ठीक है। परे पंचायत बैठी है, उन्होंने फ़ैसला किया जी हमने सामान उठाना है, सामान उठवा दिया है। उसने 3-4 दफ़ा पहले मेरा थड़ा मारा है, ठीक है, मुझे मारने की कोशिश की है, लेकिन मैंने वो रास्ता ही छोड़ दिया है। अब मैं जा रहा था अपनी हवेली में, ठीक है। हमारी हवेली को भी वही रास्ता लगता है और हमारे दफ्तर को भी। मैंने दफ्तर भी इसी वजह से बंद कर दिया था। उसने उस दिन भी मारने की कोशिश की है, उसने फायर मारा है मुझे। पहले मैं आ रहा था रास्ते में सर, उसने बाइक मेरे अंदर मारी है। 2 जने थे, वो 2 लोग थे। मैं गिर गया, उतनी देर में उसने फायर मारा है, ठीक है। मेरे पास भी पिस्टल था, मैंने मारा, वो उसको गोली लग गई। वो रिश्ते में तुम्हारा क्या लगता है? वो मेरा साला लगता था। जब पहले थड़ा मारा बकौल आपके, आपने अपने घर वालों को बताया? जी मैंने परे पंचायत में बताया था। तो फिर उसका क्या रिजल्ट निकला? उन्होंने कहा कि हम अपने लड़के को समझा लेंगे, आप ये रास्ता ही छोड़ दें। हमने वो रास्ता भी छोड़ दिया। जब हवेली एक ही रास्ते पे लगती थी और जब वो आ रहा था आप भी उसी जगह पर मौजूद थे, उस दौरान की आपस की कोई लड़ाई हुई थी, कोई इशू बना था आपका? नहीं सर, उसका रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है। जो रास्ता है ना, मेन चौक है, चौक से हमारे वो गोदाम को भी रास्ता जाता है, जो दफ्तर आपको बताया, और हमारी हवेली को भी। वो पहले से मंसूबा बना के खड़े हुए थे। ठीक है, ठीक है। और मुझे ये भी बताएं कि जिस वक्त आपने उसको कत्ल किया है, उस दौरान वो जो शख्स है वो अपनी हवेली से आ रहा था आप ही के मोहल्ले से, राइट? ऐसा ही है? नहीं सर, वो अपनी हवेली से आ रहा था, ठीक है। उसका मंसूबा भी यही था कि जुमे का दिन था, मैं कचहरी से जल्दी आ जाता हूँ, मैं ज़िला कचहरी काम करता हूँ, ठीक है। मैं कचहरी से आया हूँ, उसे पता था कि ये हर जुमे के जुमे अपनी हवेली ज़रूर आता है। तो मैं अपनी हवेली जा रहा था, वो अपनी हवेली से हमारी मतलब जो रोड है ना, उस तरफ से आ रहा था। उन्हों को 3-4 रास्ते लगते हैं, लेकिन हमें जो लगता है वो एक ही रास्ता है। तो जिसको आपने कत्ल किया है उसके पास भी कोई असला वगैरह था? जी सर बिल्कुल था। पहले उसने फायर मारा है मुझे। पहले उसने फायर मारा? अब कितने अफराद थे जब ये सारा? मैं अकेला था, बिल्कुल अकेला था। आप किस जगह पे मौजूद थे जब फायर मारा था? मैं उसी वक्त वो मेन चौक है, मतलब कि 2-3 रास्ते उसे लगते हैं। मैं चौक वो क्रॉस कर रहा था, उसने पहले बाइक मारी है, मैं गिर गया हूँ आगे तकरीबन 15-20 फुट की दूरी पे। मतलब मेन बाजार उसे कह सकते हैं हम? जी मेन बाज़ार कह सकते हैं। उसी जगह पे उसने बाइक मारी? जी। बच्चे भी हैं आपके? जी मेरा एक बेटा है, अभी हुआ है, जब कत्ल हुआ है उसके 2 दिन बाद। अच्छा, तो मुझे ये भी बताएं कि ये जो रंजिश चल रही थी आपकी, जो घर के बड़े थे उन्होंने मामला सुलझा भी दिया होगा ना पहले, इस जो मामला सारे घर के जो मामला चल रहे थे? जी सर सुलझा दिए थे, हमें रोक दिया था। मेरे माँ बाप ने कहा बेटा ये देखो, आपने कोई ऐसा काम नहीं करना कि जिसकी वजह से हम टेंशन में हैं। मैंने वैसा कोई काम नहीं किया। तो ये जो आपने कत्ल किया ये टेंशन वाला काम नहीं था? वो मैंने मजबूरन अपने दिफा के लिए किया सर, मेरा कोई इरादा नहीं था कत्ल करने का सर। मैंने अपनी तरफ से उसे मतलब डराया, लेकिन वो लग गया उसे, तो सीधा उसकी गर्दन पे लगा था? जी सर मैंने डराया, मैं गिरा हुआ था सर, मैंने गिरे ने फायर किया है। मैंने सिर्फ डराने के लिए किया, लेकिन वो मुझे नहीं पता उसे लग गया। जिस दौरान मकतूल को फायर लगा था, फायर उसके लगा है ऐसे और बैक साइड से निकल गया है, जबकि ये भाई कह रहे हैं कि मैंने
मुझे बाइक मारी गई है, मैं नीचे गिरा हूँ और मुझे नीचे से फायर अगर मैंने किया तो यहाँ से लगना चाहिए और यहाँ से निकलना चाहिए। इसमें रियलिटी कितनी है ये तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ही बताएगा, क्योंकि पुलिस ने इसको गिरफ़्तार कर लिया है, अरेस्ट है और रिमांड के ऊपर है और मुकम्मल इसकी जो इंटरोगेशन है वो पुलिस कर रही है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ग़ुलाम मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि मुल्ज़म को 1.5 माह की एफर्ट के बाद इस मुल्ज़म को गिरफ़्तार किया गया है, इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है, मुल्ज़म को कैसे गिरफ़्तार किया गया और जो मुल्ज़म बातें कर रहा है क्या उसमें कितनी सच्चाई है, सारा कुछ जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मुझे ये बताइएगा कि 1.5 माह की एफर्ट के बाद मुल्ज़म को गिरफ़्तार किया गया है, ये मुल्ज़म छुपा किस जगह पे था? ये मुख्तलिफ जगह पे कभी लाहौर कभी मुख्तलिफ जगह पे जा रहा था, उसकी CDR वगैरह हासिल की गई, उस पर इसको गिरफ़्तार किया। सर मुझे ये बताइएगा कि मुल्ज़म कह रहा है कि मैंने अपने सेल्फ डिफेंस में अपने साले को किया, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ये वो गलत बात कर रहा है, ये नहीं अपने सेल्फ डिफेंस में नहीं है, उसने जानबूझकर कत्ल किया। मुल्ज़म ये भी बता रहा है कि जब मैंने मारा तो मकतूल के पास भी पिस्टल था, आप जायब कुएं पर गए होंगे, आपको क्या ऐसी कोई चीज़ें मिली? जी बिल्कुल, मैं जायब कुएं पर गया था, वो भी ऐसी बात भी नहीं है, क्योंकि मुल्ज़िम के पास अगर पिस्टल होता तो वो भी आगे से को फायर करता, कुछ न कुछ वो करता, ठीक है ना ही वो मौके से कोई ऐसा दूसरा पिस्टल मिला है, एक ही पिस्टल मिला, एक ही गोली का सिक्का मिला है और कोई किसी को आपकी अभी तक कोई शहादत मिली है कि उसके पास पिस्टल था या नहीं था? नहीं, उसके पास कोई पिस्टल नहीं था, वो तो दूध लेकर घर आ रहा था वापस। ठीक है, मुझे ये बताइए कि अभी तक आपकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट क्या कहती है इस मुल्ज़िम के हवाले से? इस मुल्ज़िम वो मुकम्मल तौर पे गुनाहगार है, ये साला बलूजा है, क्योंकि इसका पहले उसके पास पिस्टल पहले से उसने रखा हुआ था और वो इरादे से उसने मारा है उसे, ठीक है, मुकम्मल प्री प्लान था, मुकम्मल तौर पे गुनाहगार है। तो इस मुल्ज़िम के साथ कोई और भी साथी था उसका इसको कत्ल करने में? नहीं, उसका साथी नहीं था, कत्ल करने में एक ही है। पर मुल्ज़िम ये भी कह रहा था कि मैं जिस जगह से हम दोनों गुजरते हैं वो एक ही जगह है, मतलब रास्ता है वो, हमारी हवेली को भी, उसकी हवेली को भी और हमारे ऑफिस को भी, क्या इसमें कोई सच्चाई है? नहीं, रास्ते तो और भी हैं, बाकी वो उनका भी डेरा उधर ही है, जो मतवफ़ी है उसका डेरा भी उधर ही है, वो दूध लेकर आया था, इनका भी उधर से भी गुजर सकते हैं, इसके अलावा भी रास्ते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि उनका ये एक ही रास्ता है, और भी रास्ते हैं। सर मुझे ये बताइएगा, मेरा ये लास्ट क्वेश्चन है आपसे, कि इस किस्म के जो संगीन मुकदमात होते हैं, इस किस्म के जो जुराइम पेशा अफराद होते हैं, सर ये कुछ अरसे के बाद वापस बाहर आ जाते हैं, इसकी क्या वजह है? असल में इंशाल्लाह ये इतनी जल्दी नहीं आएगा, जो अच्छे तरीके से अगर इन्वेस्टिगेशन होगी तो फिर तो नहीं आएगा, ठीक है। हमने इंशाल्लाह ऐसे अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन की है और उसके ख़िलाफ़, क्योंकि वो मुकम्मल तौर पर गुनाहगार है, इसलिए इंशाल्लाह आगे भी शहादतों की बात है, अगर शहादतें भी अदालत में अच्छी होंगी तो इंशाल्लाह सज़ा होगा। तो जो आई विटनेस हैं वो अभी सारे स्टैंड कर रहे हैं इस मुकदमे में? जी अभी स्टैंड कर रहे हैं, आगे टाइम गुजरेगा तो उसके बाद में पता नहीं क्या करते हैं या क्या नहीं करते। ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ग़ुलाम मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने 1 माह की मेहनत के बाद मुल्ज़िम को अरेस्ट किया। मुल्ज़िम किसे जब हमारी बात हुई तो उसका कहना था कि मैंने अपने सेल्फ डिफेंस में मकतूल को गोली मारी है, जबकि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं वो जाए वकूआ पर भी जाते हैं, यानी शाहिदीन से भी जाके बात वगैरह करते हैं, उनसे डिटेल इकट्ठी करते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक महज बात की हद तक है कि वो मैंने सेल्फ डिफेंस में ख़ुद को बचाने के लिए गोली चलाई। इसमें कितनी सच्चाई थी मुल्ज़िम की बातों में, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने सब बातें क्लियर कर दी। उम्मीद है कि इस किस्म के जो मुल्ज़िम हैं वो हमारी सोसाइटी के लिए एक दब्बा है, इनका सफाया होना बहुत ज़रूरी है ताकि जो माशरा है वो पुरसकून तरीके से रह सके। इसी के साथ अपने मेज़बान आमिर बशीर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।